हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चारू विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आज रात की आपके लिए। सबसे पहले मैं एक सजेशन का कार्ड लूंगी आप लोगों के लिए कि एक कलेक्टिवली सामूहिक रूप से कि क्या इस समय आपको जानना है, क्या इस समय आपको समझना है, या फिर कोई ब्लेसिंग आपके लिए है। देखिए, अगर सजेशन भी आता है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, तो वो एक ब्लेसिंग ही होता है हमारे लिए। ठीक है, जिनसे मैच करे आप वही लोग प्लीज रखें इस चीज को। मैं ट्राई करूंगी कि मैं सिर्फ एक कार्ड लूं, ठीक है, ताकि गाइडेंस को शॉर्ट ही रखेंगे। देखते हैं कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ऊपर वाला आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, आप किसी ऐसे पोजीशन में स्टक है, और चूंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस भी आया है, तो मैं यही कहूँगी। देखिए, यहाँ पे 2-3 तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ ऐसा पास्ट का एक्सपीरियंस आपको हुआ है, कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं, कुछ ऐसी घटना हुई है आपकी लाइफ में, आप जिसकी यादों से नहीं निकल पा रहे हो। इससे होता क्या है ना कि ऐसा सोचने में लगता है कि नहीं, क्या है, सिर्फ याद ही तो कर रहे हैं, पर वो ना एक ब्लॉकेज बन जाता है हमारे अंदर में। वही नेगेटिव चीज़ें माइंड में घूमना, वही इंसिडेंट्स माइंड में घूमना, उन्हीं लोगों के बारे में दिन-रात सोचना जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है। इस ब्लॉकेज के कारण आप अपने लाइफ में ना जो आने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, उसके लिए आप डाउटफुल हो जाते हैं। आपको लगता है कि अब तक मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा, जो लोग मिले वो भी उतने अच्छे नहीं थे, किसी ने बहुत बुरे एक्सपीरियंस दिए होंगे किसी-किसी को, ये मैं बिल्कुल मान रही हूँ। लेकिन वो हो चुका है। मेबी कुछ लोगों की लाइफ में अभी भी ऐसे लोगों से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है? लेकिन चूँकि यहाँ पे थोड़ा पास्ट हीलर का कार्ड आया है ना, थोड़ा पास्ट की चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि उसने ना आपको अटका के रखा है। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं, थोड़ा भूलने की कोशिश आप उन चीज़ों को कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, उसके प्रति आप सजग हो जाओगे, उसके प्रति आप ज़्यादा जागरूक हो जाओगे और ज़्यादा पॉज़िटिव रहोगे कि कुछ मेरी लाइफ़ में भी अच्छा हो सकता है, ठीक है? आइए, अब देखते हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके इस वक़्त क्या है? काफ़ी सारे कार्ड्स, वन बाय वन लेते हैं। तब तक पॉजिटिव रहे, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहे, उनका नाम एक दो बार अपने माइंड में आप चाहे तो दोहरा सकते हैं। क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी ना उनके उनके लाइफ की कंडीशन कैसी है, वो किस एनर्जी में है, क्या गुजर रही है उन पे। मैं शायद 4 कार्ड उसके लिए ले लूं, क्या गुजर रही है उनकी लाइफ में। Page of Swords, Aquarius, Libra, Gemini. Okay. Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Swords, again Aquarius, Libra, Gemini. And King of Swords. बॉटम का कार्ड देख लेते हैं यहाँ पे, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पर्सन अभी, आप में से कुछ लोगों के पर्सन, सबके नहीं, लेकिन इन्होंने ना कुछ वेंचर स्टार्ट किया है। इन्होंने कुछ तो स्टार्ट किया है जिसमें उन्होंने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन जो जितना रिजल्ट वो चाहते थे उतना रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है। मैंने अभी ये नहीं निकाला है, मैंने रिश्ते आपके लिए अभी फीलिंग्स नहीं देखना शुरू किया था। तो ये किन्हीं के लिए भी हो सकता है, उनकी ये जो फीलिंग्स है, ये जो रिश्ता है जो मैं बात कर रही हूँ, ये आपके लिए भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है, ठीक है? तो मैं अभी उस रिश्ते को लेके चल रही हूँ। तो वो जो रिश्ता है उसको आपके पर्सन जो है ना, अ, जो डगमग-डगमग हालात है, उससे थोड़ा कोशिश करते हुए उसको आगे ले जा रहे हैं।
इधर तो ये पर्सनल रिलेशनशिप है और दूसरा उनका प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। उस प्रोफेशनली भी उन्होंने जो काम किया था उसमें उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जिन लोगों के साथ मिलकर काम किया था या अगर ये ऑफिस में काम करते हैं तो इनके जो कलीग्स हैं या इनके जो बॉस है ना वो उतने सपोर्टिव नहीं है और जो ये काम कर रहे हैं उस काम को एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका जो क्रेडिट है उसका जो श्रेय है वो शायद कोई और ले जा रहा है। आपके पर्सन को उसका श्रेय नहीं मिल पा रहा है। इस समय आपके पर्सन थोड़े से थके हुए हैं, थोड़े से टायर्ड है और उनको लगता है कि कोई उनके ऑफिस में या कुछ ऐसा है वहाँ पे जो कि ना अम, वो देख नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, कुछ किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में पता लगाना, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं और थोड़ा केयरफुल है आपके पर्सन जिसको बोलते हैं ना अलर्ट रहना, तो आपके पर्सन थोड़ा अलर्ट है कि क्यों उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही है, कौन है जो उनका सारा क्रेडिट ले रहा है, ऑफिस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? और एक रिलेशनशिप है जिस रिलेशनशिप को आपके पर्सन धीरे-धीरे सँभाल के आगे ले जाना चाहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि ये जो एनर्जी है, ये 6 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है ये आपके लिए है या फिर कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और रिलेशनशिप है आपके पर्सन की लाइफ़ में, उसे ना वो चीज़ जो है वो पता चल जाएगी। आपके लिए इस वक़्त आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं? आपके लिए आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं? एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज़, लियो, सजिटेरियस, रिन्यूअल, ये जजमेंट का कार्ड है फ्रेंड्स। ईगो, द हाई प्रीस्टेस, क्या फ़ील कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक़्त? एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बॉटम में है यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स, ऑलराइट। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं? तो वो ये है, किसी रीज़न से इसको क्लैरिफ़ाई करना होगा तो इसको हम क्लैरिफ़ाई कर लेंगे अभी, ओके? किसी रीज़न से थर्ड पार्टी इनको थर्ड पार्टी से इनफैक्ट मैं कहूँगी थर्ड पार्टी क्या सैटिस्फाई करेगी, थर्ड पार्टी से आपके पर्सन सैटिस्फाइड नहीं है। मेबी वही सिचुएशन थर्ड पार्टी की भी हो, ठीक है? उसको हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं? रिन्यूअल का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। आपके पर्सन चाहते हैं आपसे फॉरगिवनेस। इनसे जो भी हुआ है, इन्होंने जो भी किया है, वो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं और चूँकि फर्स्ट ही एक्शन का कार्ड यहाँ पे आया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। आपसे फॉरगिवनेस सीक करते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करें, जो उनसे गलती हुई है आपके लिए, वो गलती को आप भुला दें और एक चांस दें। और उनको मन में ऐसा फ़ील होता है कि जब वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, आप उनको ये चांस दोगे। इतना तो आप उन पे रहम करोगे, इतना तो आप उनको एक मौका ज़रूर दोगे कि कम से कम वो अपनी बात आपकी तरफ रख सकें। खुद ये भी सोचते हैं कि मेरे में ही तो इतना ईगो है, अगर आप ही इतना ईगो दिखाओगे तो फिर ये रिश्ता कहाँ जाएगा? और वैसे भी मैं जब ये कार्ड्स को अभी ये जो डेक है इसको जब मैं शफ़ल कर रही थी तो जब शायद रिन्यूअल या ईगो का कार्ड आया था तो साथ में लवर्स का भी कार्ड था। नहीं भूल पाए आपके पर्सन, उन्होंने आपसे मूव ऑन करने की भी कोशिश की, नो कॉन्टैक्ट भी रखा है आपसे, आपको अपना घमंड, अपना ईगो, एटीट्यूड सब कुछ दिखाया है। उसके बावजूद भी आप ऐसे जाके उनके मन में अटक गए थे, कभी ड्रीम्स में देख लिया, कभी आपका नाम कहीं पे आ गया कोई ऐसी चीज़ जो उनको आपकी याद दिलाती थी, कभी ऐसी जगह आप लोग गए, है ना? कुछ आपने एक-दूसरे को गिफ्ट्स दिए होंगे, तो वो उपहार जब वो देखते थे, तो और फ़ोटोग्राफ्स तो देखिए हैं ही।
हो सकता है सोशल मीडिया पे अगर जो लोग हैं, तो सोशल मीडिया पे भी अगर आपके फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं, तो उससे भी आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आती है, यू नो? तो अब मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन इस वक़्त 2 नाव पे सवार ज़रूर हैं। मुझे अभी देखना पड़ेगा थोड़ा कि थर्ड पार्टी के साथ क्या है, अभी थोड़ा खुश नहीं है या खुश इसलिए नहीं है कि थर्ड पार्टी चली गई है, ब्रेकअप कर लिया है या सिर्फ़ सैटिस्फाइड नहीं है इसीलिए। ये जो इनकी पॉज़िटिव प्लानिंग है आपको लेके, तो उनको लगता है कि जब आप ही जानते हो, यू आर अ हाई प्रीस्टेस, आपको पता है, आपका इंट्यूशन अच्छे से काम करता है, कि कहीं न कहीं से आपके पर्सन को ये चीज़ मालूम है, ठीक है? अगर योर पर्सन इज़ इनटू टैरो रीडिंग तब तो डेफ़िनेटली उन्होंने आपके लिए रीडिंग ली होगी, इसमें तो आप 100% रहिए क्योंकि जितना ये इंटरेस्टेड है आप में इस वक़्त, तो उनको लगता है कि अगर थोड़ा कम जज करे, एक-दूसरे के लिए कम जजमेंटल हो और पीछे की चीज़ों को अगर भुला देते हैं, तो वो आप लोगों का फिर यूनियन हो सकता है। और साथ ही एक डायरेक्शन मिल जाएगा इनको आपकी तरफ का और ये जो कार्ड है ना, ये भी एक डायरेक्शन को ही दिखाता है। तो जब बात करोगे आप लोग, बात करने से डायरेक्शन मिल जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, आप क्या सोचते हो वो जान जाएँगे, वो क्या सोचते हैं वो आपको बता देंगे और ईगो को जब आगे बढ़ेंगे आप लोग तो ईगो को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा, है ना? आपसे भी उनकी यही उम्मीद है। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि उन्होंने बता रखा है कि वो किसी के साथ है और आप मत कॉल करना तब ये अलग सिचुएशन है। लेकिन अगर ऐसी कुछ कभी कोई क्लैरिटी नहीं रही आप लोगों के बीच में, बातें अनकही अनसुनी ही रह गई थी, तब तो यही है कि वो आपके कॉल की भी या आपकी तरफ से इनिशिएटिव की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर यहाँ मैं ज़्यादा कहूँगी कि वो अपना एक्शन लेना चाहते हैं। आइए, अब थोड़े से कार्ड्स हम देखेंगे कि ये उदासी, ये डिसअपॉइंटमेंट क्या सिर्फ़ आपसे दूरी की वज़ह से है या इसका रीज़न कुछ और है? जो मैं थर्ड पार्टी वाली बात बता रही थी, वो भी इसका रीज़न है। मुझे इस कार्ड को क्लैरिफ़ाई करना पड़ेगा। तो आइए क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी आपके पर्सन हो सकते हैं। प्लीज़ क्लैरिफ़ाई 5 ऑफ कप्स। Please clarify divine 5 of cups. बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये जो कार्ड है ना, ये भी मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रहा है। आप में से किसी के पर्सन मैरिड हो सकते हैं और उन पे उनके किड्स की ज़िम्मेदारी है या फिर अगर वो मैरिड हैं, तो फिर वो मैरिज को भी तोड़ नहीं सकते हैं। ओके? मुझे और क्लैरिफ़िकेशन लेना पड़ेगा। ये तो एक सिचुएशन समझ में आई है जो कि सबके साथ मैच नहीं होगी। किन्हीं पर्टिकुलर व्यूअर्स के साथ ही मैच होगी, जहाँ पे आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है। ओके? देखिए ब्रेकअप तो मैं नहीं कहूँगी कि ब्रेकअप है यहाँ पे बल्कि आपके साथ भी अगर आप ही ईगो दिखा रहे हो, अगर आप ही बात नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन को ये चीज़ भी मुझे कुछ ख़ास देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ नहीं आ पा रही है यहाँ पे, तो मैं इसलिए आपके बारे में ही इसको लूँगी क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। आपके पर्सन रात में सोना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जब जाएँगे सोने के लिए ना, अभी जब वो आपके बारे में सोचते-सोचते जब वो सोने की कोशिश करेंगे, उनको नींद नहीं आने वाली है। अपनी ज़िम्मेदारी उनको याद आएगी, ये जो काम में उनको फेलियर मिल रहा है या प्रॉब्लम संघर्ष करना पड़ रहा है वो याद आएगा, आपके बारे में चीज़ें याद आएँगी, आपको मिस भी करेंगे वो यहाँ पे और यही सब सोचते-सोचते उनकी रात जो है वो गुज़रती है। वो जानते हैं कि अकेले ही वो अभी इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, आप उनके साथ एज़ अ पार्टनर नहीं हो, ऑलराइट? हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप दोनों मैरिड हैं, तो आपके पर्सन आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते, ये मैं अभी फिर से बता रही हूँ। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, अभी मुझे ध्यान में आया कि
है, जो भी प्रॉब्लम है आप लोग दोनों के बीच में, ये मैं शादीशुदा लोगों के बारे में बता रही हूँ, जहाँ पे आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ मैरिड हो, तो ये नहीं चाहते आपसे बिल्कुल भी अलग होना। ये अपनी कोशिश करना चाहते हैं और आपसे भी एक थोड़ा-सा आप भी नरम पड़ो, आप उतना ईगो मत दिखाओ, आप उतना झगड़ा मत करो, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो आप लोगों का खुशी भरा संसार है, ये अच्छे से चलता रहे और क्योंकि तबीयत भी ना आपके पर्सन अभी लो एनर्जी में है, तो ऐसे में हो सकता है कि उनको थोड़ा डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ और भी तकलीफ़ हो सकती है। मेबी किन्हीं को कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है। जब इतना स्ट्रेस होता है ना, तो उससे स्ट्रेस की वज़ह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। और तो ये वो जानते हैं कि आप भी स्ट्रेस में हो, वो भी स्ट्रेस में है। तो ये स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए कोशिश आप लोग दोनों को करनी पड़ेगी। कुछ प्लान ये कर सकते हैं, कोई वेकेशन प्लान करने की कोशिश कर सकते हैं आपके पर्सन, या अगर आप लोग अभी नहीं मिल रहे हैं, तो आपके पर्सन आपसे मिलने की भी प्लानिंग कर सकते हैं। यही चीज़ मैं उन लोगों के लिए भी बताऊँगी जहाँ पे आप लोग दोनों अनमैरिड एक-दूसरे के साथ मैरिड नहीं है, ठीक है? एक-दूसरे के साथ मैरिड नहीं है। ये आपसे मिलेंगे और बोलेंगे कि चलो रिन्यू करते हैं इस रिलेशनशिप को, थोड़ा कुछ-कुछ भूलने की कोशिश करते हैं और जानते हैं एक-दूसरे को, समझते हैं एक-दूसरे को, अपनी बात कहते हैं एक-दूसरे को और एक छुट्टी पे चले जाते हैं 3-4 दिन के लिए या जितने भी दिन के लिए आपके पार्टनर के मन में हो या आपके मन में हो। चलते हैं, थोड़ा समझते हैं एक-दूसरे को। ये वो ना फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी प्लानिंग है और काफ़ी क्योंकि चीयरफुलनेस भी है यहाँ पे, आप देख रहे हो इसको? ये ना बहुत चीयरफुल है, इसके चेहरे पे ना एक हल्की-सी हँसी भी है। हँसी मतलब स्माइल है कि जाएँगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा क्योंकि प्लानिंग का कार्ड है ना, तो जब आप प्लानिंग करते हैं कि ऐसे ट्रिप प्लान करेंगे, आप ऐसे मिलोगे ऐसा सब कुछ होगा, तो उसको सोच के भी ना काफ़ी एंथुसियाज़्म है आपके पर्सन के अंदर में। नहीं बात करोगे तो ये अकेलेपन में है, ये एकदम बोझ से युक्त है कि क्यों आप आगे नहीं बढ़ते हो, क्यों आप इनको एक मौका नहीं देते हो। ये फीलिंग्स है आपके पर्सन की। एक 2 चीज़ें और देख लेते हैं। आपकी फीलिंग्स हम अब देखेंगे, इनकी तो हमने काफ़ी देख ली, काफ़ी कुछ समझ भी लिया। कुछ थर्ड पार्टी का ख़ास मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। एडवेंचर, एक मौका और एक ऐसा मौका जिसमें आगे अच्छा हो आप लोग दोनों के बीच में। ये एक मौका आप चाहते हो कि इतना स्ट्रेस रहा है, इतनी स्लीपलेस नाइट्स गुज़ारी हैं, अ, गंदे-गंदे ड्रीम्स आने शुरू हो गए होंगे, कुछ लाइफ़ में ऐसे स्टक रहे हो आप लोग, तो कुछ तो मैटर आगे बढ़े और आप भी ना इससे इतने ज़्यादा थके हुए हो कि आपको लगता है कि बस आगे बढ़ो भाई, अगर ये है तो ये है, कोई नया पर्सन है तो जिसको भी आना है आओ, डिवाइन भेजो मेरी लाइफ में क्योंकि हम तो भैया अपने अकेलेपन से काफ़ी थक गए हैं। ऐसी आपकी एनर्जीज़ है यहाँ पे। पास्ट लाइफ्स और लवर्स का भी कार्ड था और लेटिंग गो। ठीक है, कुछ तो आप ये भूलना चाहते हो और देखिए फिर से यहाँ पे बर्डन का कार्ड है। आपके पर्सन की भी फीलिंग्स में बर्डन का कार्ड था। ये आप देख रहे हो दोनों बर्डन है। मुश्किल तो रहा है, ईगो इश्यू हो, थर्ड पार्टी का इश्यू हो, मुश्किल तो रहा है, लेकिन कनेक्शन आप लोग ये फ़ील करते हो कि जिसने भी आपको अब तक दुःख दिया है, शायद वो पास्ट लाइफ़्स की वज़ह से है। एंड इफ यू रिमेंबर आपके लिए जो ये कार्ड आया था यहाँ पे वॉकिंग अवे और हीलर ऑफ द एजेस, तो हीलिंग की ज़रूरत है आपको फ्रेंड्स, आपको थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा, आप ही कर सकते हो। बोलने वाला सिर्फ़ बोल सकता है आपको, लेकिन करना तो आपको है। एक चांस आप देना चाहते हो अपने पर्सन को, आप दे सकते हो बट बशर्ते कि उनके लाइफ में कोई नहीं हो। प्लीज़ मेक श्योर कि उनकी लाइफ में कोई नहीं हो। नहीं तो इनका आपकी तरफ आगे बढ़ने से, बात करने से, मीटिंग करने से कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो आपको ये लगता है कि जो भी थर्ड पार्टी रही है, आपके पर्सन है, ऐसा लगता है कि क्या ये मेरे पास्ट बर्थ के कर्म थे जिसकी वजह से मेरे साथ इतना कुछ हुआ? अच्छाई देने के बावजूद बुराई मिली, ऐसा ऐसी चीज़ें आपके मन में थोड़ा ऐसा फ़ील होता है। भुलाने की कोशिश तो आप करते हैं, जैसे कीचड़ है यहाँ पे कीचड़ में ही देखिए कमल की पत्तियाँ जो है वो बाहर निकल रही है, तो आपको लगता है कि वो कीचड़ छोड़ के आगे उसी में से आगे बढ़ना पड़ेगा, जो हो चुका है उसको चेंज तो कर सकते हैं नहीं। ऐसी आपकी फीलिंग्स हैं यहाँ पे आपके पर्सन के लिए।
10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत, बहुत, बहुत पेन में हैं आप, बहुत पेन में हैं। अकेले भी हैं, पेन में भी हैं। सोना ये सब तो आपके लिए भी थोड़ा दिक्कत वाली ही बात हो गई है। कई सारे व्यूअर्स के लिए मैं ये कहूँगी कि देखिए यहाँ पे ना एडवेंचर है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भले है, एंडिंग है, लेकिन एंडिंग के बाद ये दरवाज़ा खुल रहा है, यहाँ पे सामान सूटकेस पैक्ड है और आप बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे रेनबो है, यहाँ पे भी खुशियाँ हैं, गार्डन है। आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए। अगर वो ये पर्सन दे पाता है, ये मैं आपकी फीलिंग्स बता रही हूँ कि अगर वो ये पर्सन दे पाता है तो अच्छी बात है, वो चेंज करके आए, लॉयल रहे, सेंसिटिव रहे, आपको अच्छे से आपको सम्मान दे। नहीं दे पाता है तो फिर आप न्यू पर्सन के लिए भी रेडी हैं, इतना तो पक्का है। अब आप कोई फूल नहीं बनना चाहते, इमोशनल फूल, ऐसी कोई स्टकनेस वाली बात नहीं है कि यही पर्सन, ठीक है, पास्ट लाइफ, लवर्स, सोलमेट्स, वो सब कुछ ट्विन फ्लेम समझ में आ रहा है, लेकिन लाइफ तो देखनी पड़ेगी ना, अकेले आखिर कब तक आप लाइफ गुज़ारोगे? सो दिस वाज़ योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं जितना समझा सकती थी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है और अपना ख़्याल रखिए।